हेलो दोस्तों, मैं अमित फ्रॉम सौर ऊर्जा। आप सबके साथ में एक जानकारी साझा करना चाहूँगा। कुछ बहुत टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और वो टॉपिक ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स जो है आज के टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो टाइप्स हैं, पहला है ऑफ ग्रिड, दूसरा है ऑन ग्रिड, तीसरा है हाइब्रिड। तो मैं इन तीनों ही टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो ऑफ ग्रिड है वो मोस्टली ऐसी जगह लगता है जहाँ पर लाइट कम रहे, और ऐसी जगह जहाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि लाइट जाने के बाद में भी उसको इक्विपमेंट्स अपने रेगुलर बेसिस पे चलाने हों। तो जो ऑफ ग्रिड है उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं सोलर पैनल्स, सोलर पीसीयू और बैटरीज़। होता क्या है कि जब डे टाइम के अंदर हमारा लोड रन कर रहा होता है तो उस टाइम पे सोलर से एनर्जी जो है वो हमारी बैटरीज़ में स्टोर होती है, और पीसीयू के थ्रू हमारे जो घर है या हमारा ऑफिस है उसके अंदर वो सप्लाई हो जाती है। इस चीज़ में ये हम लोग इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि लाइट का जो है जो सप्लाई है वो हो या ना हो, या कट ज़्यादा लगते हों, तो उस केस में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो चलते रहें। लाइक पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, स्कूल्स, और कुछ घर भी ऐसे हैं जो एसी जो है डे टाइम में मतलब उनको कंपलसरी होता है कि वो एसी के बिना उनका काम नहीं चलता है, तो उस केस में भी जो है ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट हमारा जो है इंस्टॉल होता है। मोस्टली विलेज के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो डे टाइम में नहीं रहती है। तो इस वजह से जो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट है वो रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा कामयाब है। सिटीज़ के अंदर जो है ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि लाइट वहाँ पे सप्लाई अच्छी रहती है और ये इलेक्ट्रिसिटी की बचत ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो है ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड है वो। और ऑन ग्रिड के अंदर क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने मीटर लगवा रखा है डिपार्टमेंट से, उसका जो सैंक्शन लोड है, जितना हमने सैंक्शन लोड ले रखा है उतना ही हम लोग जो है सोलर प्लांट हमारे घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमारी प्रॉपर्टी जो ऑफिस है, जो कमर्शियल है, उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर क्या होगा कि जो भी सोलर एनर्जी डे टाइम में प्रोड्यूस होगी वो सबसे पहले हमारा जो घर है या हमारा ऑफिस है वहाँ यूज़ होगी। अगर वो सरप्लस बचती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू वो सप्लाई हो जाएगी। और जो भी हम लोग डे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे वो हम लोग इवनिंग में, नाइट को, या नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो डिपार्टमेंट को सप्लाई हो जाएगी, जो कि हम लोग हमारे आने वाले टाइम में जब हमें लोड ज़्यादा चलाना होगा उस टाइम पे हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये बेसिकली जो है ये ऑन ग्रिड सेटअप है, और ये ऑन ग्रिड सेटअप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करने में काम आता है। हमें जो है, जो कस्टमर है, उसका जो पर मंथ या पर ईयर जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसको ज़ीरो करने के लिए काम आ जाता है। आप ज़ीरो कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल मिनिमम पे लेके आ सकते हैं अगर आप एक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप प्लांट लगवा रहे हैं तो। और इसका एक डीमेरिट है, जो एक नुकसान है वो ये है कि लाइट अगर नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइट नहीं होगी, तो हमारा जो सोलर प्लांट है वो काम नहीं करेगा। जो आपने पैसा लगा रखा है सोलर प्लांट पे वो आपके किसी काम नहीं आएगा, और जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी आपके घर में लगे हुए हैं उसी से ही आपके घर के फ़ैन, कूलर, टीवी जो है वो चलेंगे। तो उस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए जो तीसरे नंबर पे जो वेरिएंट है सोलर प्लांट का वो आ गया है हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि डे टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो पहले हमारे घर में या हमारे कमर्शियल जो हमारा ऑफिस है उसमें यूज़ होगी। जो सरप्लस होगी वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइट चली जाती है तो उस केस में हमारे पैनल्स जो हैं वो हमारी बैटरीज़ को चार्ज करेंगे, और हमारी बैटरीज़ के थ्रू जो है हमें जो हमारा लोड जो हम चला रहे हैं वो चला पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइट के रहने या ना रहने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारे इक्विपमेंट्स एज़ यूजुअल चलते रहेंगे। तो ये जो थर्ड वेरिएंट है ये हाइब्रिड है, जिसके अंदर ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों ही मर्ज हैं। तो ये आज के टाइम पे काफ़ी बेस्ट है हाइब्रिड। बट इसके अंदर जो है बैटरीज़ की मेंटेनेंस 5 से 6 साल में, 4 साल में, जितने भी आपने वारंटी की बैटरी ले रखी है उसके बाद में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऑन ग्रिड के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती है। और हाइब्रिड थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा क्योंकि उसका इन्वर्टर जो है वो डबल कॉस्ट के अंदर आता है, और साथ में 4 बैटरीज से नीचे हाइब्रिड का कोई सेटअप नहीं आता है। तो इसीलिए ये 5 किलोवाट जो है मिनिमम हाइब्रिड की जो है स्टार्टिंग होती है।
तो आज के लिए इतना ही। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, या क्या डिफरेंस है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के अंदर। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो जो सोलर पीसीयू है जो ऑफ ग्रिड के लिए यूज़ होता है उसके ऊपर भी हाइब्रिड लिख करके उसको सेल करती हैं। तो वो जो हाइब्रिड है वो एक अलग जस्ट उसकी बॉक्स के ऊपर लिख दिया जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। वो जस्ट घर के अंदर सोलर की जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है और लाइट जाने के बाद में बैटरी से लेकर के घर के अंदर के लोड को चलाता है। तो वो हाइब्रिड जो है वो एक्चुअल वो हाइब्रिड नहीं है। अभी के लिए इतना ही।